हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल डियर डिवाइन फैमिली मेम्बर्स। कैसे हैं आप सब? मैं अर्चना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर डिवाइन मैसेज पर। दोस्तों आज की रीडिंग का टॉपिक शेयर करने से पहले आपसे मैं आज की इंट्यूशन शेयर करना ज़रूरी ज़्यादा समझती हूँ, क्योंकि इंट्यूशन कम ये एक वार्निंग की तरह ज़्यादा आ रहा है। जो अभी आप में से शायद मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि अभी लास्ट अमावस्या, जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले जो अमावस्या गई है ना, जिस पे सूर्य ग्रहण भी लगा हुआ था, है ना। तो ज़्यादातर कहा जा रहा था कि हमारे इंडिया में या मतलब ऐसी कंट्रीज़ जो इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ और इंडिया में ना इसका प्रभाव जो है वो कम देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्लियर कर दूं कि ऐसे तो मतलब साइंटिफिकली देखा जाए तो हाँ, जो ग्रहण है उसका जो ग्रहण जो देखने को मिलना था वो तो वहाँ पे मिलना था जहाँ पर उस टाइम पे दिन था। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे रात थी, यानी कि ग्रहण का टाइम 9 बजे का था रात को हमारे इंडिया के हिसाब से। तो लेकिन इसका जो प्रभाव है ना, जो राशियों पर जो हमारे जो आकाशिक रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं ना, तो उनके ऊपर तो वो प्रभाव सिमिलरली पड़ेगा, उतना ही पड़ेगा, क्योंकि सूर्य चाँद ये चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही हैं। तो मतलब कि अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो उसका प्रभाव पड़ता है और पड़ेगा। तो तो इसी जो सूर्य ग्रहण के टाइम पे और अमावस्या के टाइम पे ना आप में से किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया गया है फिर से। मैं बातों को घुमा फिरा के नहीं कहना चाहती, इसीलिए मैंने डायरेक्ट कहा है कि आपके ऊपर फिर से किसी ने ब्लैक मैजिक ट्राई किया है। आपके एनिमीज़ जो हैं, जिन्होंने लास्ट जो हम आपका 2023 जून से लेके इस साल लगभग कम्प्लीटली इस साल जो है ना पूरी पुरजोर कोशिश की है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ट्राई करने की दोस्तों। ठीक है, सभी के ऊपर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या फिर कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा। ठीक है, तो अगर आपसे रेजोनेट करे तभी इसको लीजिएगा। ओके, तो आपके ऊपर ना अभी फिर से एक बार उन्होंने ब्लैक मैजिक ट्राई किया है। लास्ट जून, जैसे कि मैंने अभी कहा, लास्ट जून 2023 जून से लेके इस साल के मतलब लगभग ना अगस्त या जुलाई मैं कहूँगी, जब तक इन्होंने लगातार कोशिश की थी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ट्राई करने की, और उसने मतलब बहुत हद तक ना उसने अपना असर दिखाया भी है। लेकिन क्या हुआ है कि अभी कुछ टाइम से ना इनके द्वारा की गई जो वो क्रियाएं थी ना, छोटी मोटी जो भी ये कर रहे थे, वो बैकफायर हो रही थी। ठीक है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके प्रोटेक्टेड, जो आपके प्रोटेक्टिव एंजल्स हैं, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो वो इनको बैकफायर कर रहे थे। ठीक है, तो जिनके पास ये मदद लेने के लिए गए थे ना, ये खुद नहीं किया हुआ है, इन्होंने किसी से करवाया हुआ है। ठीक है, तो एक नहीं कोई 2-3 लोग दिख रहे हैं, 2-3 लोगों के पास ये जाकर झूठी झूठी कहानियाँ बनाकर आपके बारे में झूठ सच कुछ भी बोलकर ये पैसे वगैरह हो सकता है वहाँ पर दिए हैं इन्होंने। कई लोगों ने पैसों की जगह पर ना मतलब कुछ प्रॉमिसेस किए हुए हैं, कुछ सैक्रिफाइसेस भी किए हुए हैं ताकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकें। ठीक है, तो उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी जो मुझे दिख रहा है, लेकिन उससे पहले मैं ये बात अपनी कंप्लीट कर लूँ कि ब्लैक मैजिक उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन क्या हुआ था कि जैसे कि किसी एक से, मतलब ये नहीं है कि किसी एक को ही हायर किया था, मतलब इन्होंने ना 2-3 लोगों की टीम बनाई, टीम भी नहीं बनाई थी, मतलब एक दूसरे से वो जो जिन लोगों से इन्होंने करवाया था, मतलब आकाश जो होते हैं ना करने वाले, तो उन लोगों को आपस में नहीं पता था कि ये किसी और के पास भी जा रहे हैं। तो ऐसे तो फिर फाइनली बीच में शायद किसी एक दो को पता चल गया होगा कि मतलब आप वो किसी और की हेल्प भी ले रहे हैं, तो इन्होंने ना आपकी लाइफ के अलग अलग एरियाज़ को टारगेट करने के लिए अलग अलग लोगों को हायर किया था। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी की कहानी बनाकर किसी एक से करवाया हुआ है, फिर आपकी मतलब आपके बारे में, आपके करैक्टर के बारे में झूठी सीधी बातें बोल बोल के फिर आपके करैक्टर के ऊपर किसी और से करवाया है। तो उस हिसाब से इन्होंने अलग अलग लोगों को हायर किया हुआ था। तो बीच में क्या हुआ था कि ये चीज़ें जब हद पार कर गई थी, तो आप डिवाइन की शरण में गए थे, आपके साथ बहुत कुछ हुआ होगा, आपने बहुत अच्छे से फील किया होगा। ये जो आपके साथ हुआ है ना, ये आप किसी को बता भी नहीं पाए होंगे, मतलब आपके पास शब्द ही नहीं होंगे बताने के लिए, या फिर होगा कि अगर आपको शायद डर था कि कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, या अगर आपने बताया भी होगा तो किसी ने आपका ट्रस्ट नहीं किया होगा। ठीक है, तो मैं जो आपकी पेन अभी फील कर पा रही हूँ ना, वो पेन मैं यही कहूँगी कि शायद आपके पेरेंट्स भी फील नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आई है, उनको आप बता भी नहीं पाए अच्छे से, आप उनको मतलब
अपनी जो प्रॉब्लम है ना उनके साथ डिस्कस तक नहीं कर पाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हुआ क्या कि क्या बोलते हैं, तो फिर उसके बाद बीच में क्या हुआ कि जैसे होते हैं ना लोग जो तांत्रिक्स वगैरह होते हैं, जो जो इन ब्लैक मैजिक्स वगैरह जो करते हैं पैसों के लालच में या किसी हिसाब से भी, तो उनको क्या होता है कि अपनी जो उन्होंने विद्या वगैरह ली होती है ना, तो उसका अ, मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, तो उसका ये है कि उनको पता होता है कि मतलब उनको फेलियर्स के कितने चांसेस हैं और किन केसेस में उनकी जो जो उन्होंने क्रियाएँ की हुई हैं वो फेल हो सकती हैं, ठीक है? तो जब उन्होंने देखा कि 1 या 2 या 3 बार जब उनकी क्रियाएँ बेअसर हुई या बैकफ़ायर हुई, उनको उसकी सज़ा मिली, तो उसके बाद उनमें से शायद किसी एक को या किसी 2 को ना उनको एहसास हुआ कि शायद उनको जो बताया जा रहा है वो गलत है, या फिर उनके जो नॉलेज है उसको किसी इनोसेंट या फिर किसी मतलब एक स्पिरिचुअल पर्सन को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो उसने ना बैक स्टेप ले लिया, उसने मतलब मना कर दिया था, आपके जो हेटर हैं उनको मना कर दिया था कि वो इसमें आपकी उनकी हेल्प नहीं करेंगे। हो सकता है कि उन्होंने क्लियरली मना नहीं किया हो सकता है कि उन्होंने उनसे पैसे ले लिए लेकिन जिस काम के लिए पैसे लिए थे वो काम नहीं किया, ठीक है? तो ऐसा कुछ हुआ था। तो आपके जो एनिमीज़ हैं ना वो परेशान हो गए थे ये चीज़ देख कर कि इतना कुछ करने के बाद भी इतने पैसे और इतनी सैक्रिफाइसेस करने के बाद भी वो आपको उस लेवल का नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो उसके बाद ना वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है? लास्ट कुछ मंथ से ना वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे थे, आपके बिहेवियर में जो चेंजेस हैं, वो जो इतना कॉन्फिडेंस है, पहले हो सकता है कि आप मतलब अपने एनिमीज़ जब आपके आस-पास से भी गुज़रते होंगे ना, तो हो सकता है कि आपकी धड़कनें तेज़ हो जाती हों या आपकी टाँगें वगैरह काँपने शुरू हो जाती हों, ऐसा कुछ होता था। ट्रस्ट मी, किसी के साथ जिसके साथ ऐसा हुआ है ना, वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो मतलब उनको एक अजीब-सी नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिविटी उनको फ़ील हुआ करती थी। तो वो अभी ना आपके बीच में वो नेगेटिविटी कम हो गई थी। मतलब एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो कॉन्फिडेंस उनको आपकी आँखों में जब नज़र आया ना, तो उन्होंने क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा ही समझता है, तो उनको अपना डाउट हो गया कि पता नहीं क्या बात है, मतलब क्यों उनका जो वो जो ब्लैक मैजिक जो भी करवा रहे हैं उसका प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे। मतलब अगर उन्होंने 100% किया तो 100 में से 10% भी आपके पास नहीं आता था, बाकी का आपके एंसेस्टर्स के द्वारा रोक लिया जाता था या बैकफायर कर दिया जाता था, ठीक है ना? तो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन देख के ना फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो आपको ऑब्ज़र्व करेंगे पहले, ठीक है? तो हो सकता है कि लास्ट 2 मंथ से या 1.5 मंथ से या 1 मंथ से वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हो, ठीक है? तो उसके बाद अभी क्या हुआ है कि उन्होंने एक बार फिर से किसी ऐसे ही इंसान के पास जाकर ना फिर से इस अमावस्या पे जो अभी लास्ट जो ग्रहण गया है ना, इस ग्रहण वाले दिन आपके ऊपर फिर से कुछ ट्राई करवाया है और आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ फ़ील भी हुई होगी। जिनके साथ ये रेज़ोनेट हो प्लीज़ मुझे कमेंट में इसी इसी स्टेप पे, यहीं पे इसी टाइम पे मुझे कमेंट में कन्फर्मेशन ज़रूर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है? ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि जो मेरे इंट्यूशन हैं वो किस लेवल तक आपके काम आते हैं, या सच हैं या झूठ हैं, ठीक है? तो मुझे ये क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे ज़रूर कन्फर्मेशन दीजिएगा, ठीक है? तो इस अमावस्या पे उन्होंने फिर से ट्राई किया है ये चीज़, और आपको थोड़ी नेगेटिविटी फ़ील हो रही होगी कुछ टाइम से। आपको हो सकता है कि 4-5 दिन से या थोड़े दिन से, जब से ये पूर्णिमा के जो अमावस्या के आसपास से जो दिन है ना, तो आपको हो सकता है कि ड्रीम्स आ रहे हों, गंदे ड्रीम्स, मतलब लैट्रिन वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें आपको सपने में दिख रही हों, कीचड़ दिख रहा हो, या मतलब कुछ गंदी चीज़ें, कुछ ऐसे सीन्स जो मतलब न्यूडिटी वगैरह ऐसा कुछ दिख रहा हो। मतलब जो चीज़ आपने कभी सोची भी नहीं है ना जिस लेवल की, वो उस लेवल की, उस रियलिटी के हिसाब से, पूरी की पूरी रियलिटी के हिसाब से ना, मतलब जिसको आप एक दिन क्या, जिसको आप कई महीनों तक भूल ना पाएँ, इस लेवल के वो ड्रीम्स आपको आ रहे होंगे, ठीक है? तो ये उसी चीज़ का प्रभाव है। कुछ आपकी राशि, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ पे मेष राशि के दिख रहे हैं, या तो आपका जो नाम की राशि है वो मेष की होगी, या आपका लगन हो सकता है कि मेष हो, या हो सकता है कि आपकी चंद्र राशि मेष हो। लेकिन जो भी है, मेष राशि से आपका कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा। तो अगर नहीं भी है, अगर फिर भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप उसको उस हिसाब से लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें और भी देखनी होती हैं, तो हो सकता है कि उस हिसाब से वो आपसे रेजोनेट हो रही हो, अब बिना अगर राशि नहीं हो रही है तो, ठीक है? तो अभी क्या हुआ है कि ये जो नेगेटिविटी है ना, इसने प्रभाव तो दिखाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जस्ट ये साइन देकर आपको फिर ये वापस लौट चुकी है, ठीक है? तो आपको मैं
टैरो कार्ड से हम देखेंगे कि अभी आपके ऊपर मतलब आपके किस फील्ड पर या किस मतलब आपकी लाइफ के ना कौन से फील्ड पर उन्होंने फिर से किस चीज़ पर उन्होंने टारगेट किया था, वो हम टैरो कार्ड से देखेंगे और क्यों किया था वो भी देखेंगे। लेकिन यहाँ तक मुझे समझ आ रहा है तो इसका रीज़न जो सबसे पहले मैंने बताया कि जो पहले जो 1 साल से लगातार, उससे पहले के भी ये बहुत टाइम से लगभग मतलब 8 से लेके हाँ, 8 से लेके कोई 11 साल दिख रहे हैं मुझे, 11 साल या 8 साल या 6 साल या 5 साल कुछ ऐसा, कि तब से ये आपके पीछे पड़े हुए हैं। इन्होंने पहले भी बहुत ट्राई की है, लेकिन ब्लैक मैजिक जो है वो इंटेंस लेवल का, जो मतलब जहाँ पे ह्यूमिलिटी इन्होंने पूरी तरह से छोड़ दी, जहाँ पे पूरी तरह से हाथ धोकर आपके पीछे पड़ने वाला जो है वो लास्ट 2023 से इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है? और तभी से आपकी डिवाइन अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं एक साथ आपकी लाइफ में हो रही थी, तो इसका जो रीज़न था वो यही था कि शायद इनकी नज़र आपकी प्रॉपर्टी पे या फिर कोई ऐसी चीज़ आपके पास जो इनके पास मतलब इनमें खुद का दम नहीं है, मतलब कुछ ऐसा है इनके आपके बीच में, जो हो सकता है कि आपकी एज इनसे कम हो, लेकिन आपके पास जो मटेरियलिस्टिक जो आपकी लाइफ है वो इनसे ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है? तो सॉरी, हो सकता है कि आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ इनसे ज़्यादा अच्छी हो, ज़्यादा परफेक्ट हो। अगर नहीं भी है तो इनको ऐसा लगता है कि इनके पास वो सब क्यों नहीं है जो आपके पास है, क्योंकि आप ना अपनी चीज़ों का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं और इसीलिए डिवाइन आपको देते जाते हैं, ठीक है? आपके पास वो अपने कर्मों का भी होता है, ठीक है ना? तो ये आपके भाग्य की जो चीज़ें हैं ना, उनको देख देख के जेलस थे, ये उनको अपना बनाना चाहते थे। इन्होंने पहले मैनिपुलेशन भी बहुत की होगी आपकी फैमिली में, आपके लगभग घर के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं ना, सबको आपके खिलाफ करने की पूरी कोशिश की होगी जब से ये आपकी लाइफ में आए हैं। कई बार तो आपको समझ भी नहीं आता होगा कि आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या है आपसे, आखिर आपने इनका बिगाड़ा क्या है, ठीक है दोस्तों? तो ऐसा कुछ दिख रहा है। और दूसरा ये हो सकता है कि इन्होंने ना आपके जो बच्चे हैं, लास्ट जो थोड़ा टाइम जब भी गया हुआ है, तो इन्होंने आपके बच्चे पर भी, इससे पिछला जो इन्होंने वो किया था ना हाँ, मतलब इससे पहला इस ट्रायल से पहला जो अमावस्या से पहले जो एक ट्रायल इन्होंने किया है, वो किया है आपके किसी बच्चे पर। अगर आपके 2 या 3 या कितने भी बच्चे हैं, तो सबसे छोटा बच्चा मुझे दिख रहा है, उस पे इन्होंने हाँ, उसके ऊपर इन्होंने ट्राई किया था और उसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा भी है, देखने को भी मिला है। और उसका रीज़न यही था कि ये देखना चाहते थे कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है, मतलब वो देखना चाहते थे कि आपके बीच मतलब जो वो कर रहे हैं उसी में कोई असर नहीं है या फिर आपको कोई चीज़ प्रोटेक्ट कर रही है। तो इन्होंने इसीलिए आपकी फैमिली के किसी मेंबर पर किया ये चीज़, ठीक है? तो उसका असर पूरा पड़ा था और अभी आपका बेबी शायद प्रोटेक्टेड है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से उसके ऊपर से साया शायद नहीं हटा हो, लेकिन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है? आपको डिवाइन से पूरा कनेक्शन बना के रखना है और अपनी दुआओं में अपने साथ-साथ अपने फैमिली के लिए भी आपको जो आपके अपने हैं ना, जिनको आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, उनके लिए भी डिवाइन से ब्लेसिंग माँगनी है, ठीक है? तो ये है, ठीक है? तो हो सकता है कि किसी का बेबी इफ़ेक्टेड हो इन चीज़ों से, और हो सकता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई लेडी अगर है तो हो सकता है कि उसने अपना बेबी जन्म लेने से पहले ही खो दिया हो, इनके इसी ब्लैक मैजिक के कारण, ठीक है दोस्तों? आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये चीज़ कहते हुए, लेकिन ऐसा मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है कि उन्होंने अपना मिसकैरेज हुआ उनका, या हो सकता है कि बेबी की ग्रोथ रुक गई हो पेट में ही, है ना? तो ऐसा कुछ हुआ है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा, सबके साथ ऐसा हो, ऐसा रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनके साथ ये है आई एम 100% श्योर कि ये किसी न किसी के लिए ज़रूर रीडिंग है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है और बहुत ज़्यादा अर्जेंसी में आपसे शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो अ, अभी हम वैसे तो बहुत सारी बातें हैं और भी, लेकिन डिटेल में हम फिर कभी चलेंगे इससे ज़्यादा डिटेल में। अभी मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो जो अभी इन्होंने जो ये फिर से एक ट्रायल जो किया है, वो आखिर आपके लाइफ के कौन से फील्ड पर किया हुआ है, ठीक है? सबसे पहले ये देखती हूँ मैं, ठीक है? कि आपकी लाइफ के कौन से फील्ड पर अभी इन्होंने टारगेट किया है, ठीक है? देखेंगे अभी हम टैरो कार्ड से। तो डिवाइन प्लीज़ बताइएगा, मेरे व्यूअर का जो एनिमी जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, उनका जो एनिमी है, उन्होंने उनकी लाइफ के कौन से फील्ड पर, किस चीज़ पर प्रहार किया है इस बार ब्लैक मैजिक से, या वो आखिर क्या चीज़ है, आखिर क्यों इनके पीछे पड़े हैं, किस चीज़ के लिए, आखिर ऐसा है क्या? थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच।
ओके, रिवर्स में 2 कार्ड आए हैं, जजमेंट का और पेज ऑफ कप्स का, 2 ऑफ वैंड्स का, 6 ऑफ कप्स का एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके दोस्तों, देख लीजिए अच्छे से। तो क्या है कि इन्होंने ना सबसे पहली बात तो जो यहाँ पे प्रैक्टिकली क्लियरली दिख रही है ना, तो ये है कि इनको सबसे पहले जो मैंने अभी आपसे पहले ही डिस्कस किया कि इनको डाउट हो रहा था कि जो ये कर रहे हैं शायद इनको पता चल गया होगा कि पहले, या हो सकता है इन्होंने कोई न्यू इंसान हायर किया हो इन चीज़ों के लिए, किसी नए इंसान को अप्रोच किया है। मुझे कोई इंसान वो ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ना पाइन के पेड़, क्या बताऊँ आपको, पाइन जो ट्री होता है ना, बहुत सारे पेड़ हैं उसके घर के आसपास, या फिर जहाँ पे वो रहता है वहाँ पर पाइन के बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं। और भेड़ बकरियाँ टाइप दिख रही हैं। मतलब हो सकता है कि वो कोई मुस्लिम हो। आई एम सॉरी, मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसे दिख रहा है कि बहुत सारी भेड़ बकरियाँ हैं और मतलब कोई पहाड़ी है, कोई ऐसा दिख रहा है। या फिर हो सकता है कि जिससे उन्होंने गाइडेंस लिया ना, या जिसने उनको उनके पास पहुंचाया है, मतलब पहचान करवाई है, कोई ऐसा इंसान है जिसके घर के आसपास या जहाँ पे भी वो इस टाइम है ना, इस टाइम पे प्रेजेंटली वहाँ पे बहुत सारे पाइन ट्रीज़ हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे पाइन ट्रीज़ हैं और भेड़ बकरियाँ दिख रही हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो अभी जो ये चीज़ है, मैंने अभी आपको बताया ना कि उन्होंने जिसको हायर किया ना, वो जस्ट ये देखना चाहते थे कि जो जिससे वो करवा रहे हैं उसी के पास पोटेंशियल नहीं है, उसकी ब्लैक मैजिक में पोटेंशियल नहीं है, उसमें कोई कमी है, या फिर आपको कोई चीज़ प्रोटेक्ट कर रही है। इसीलिए उन्होंने आपके फैमिली के किसी मेंबर पर भी ट्राई किया था ये, जो कि असर दिखाया था, लेकिन आप पर असर नहीं कर पा रहा था। तो यही वो जो जजमेंट, इनको लगता है कि आपकी लाइफ में जो ये जजमेंट आ रही है ना, कि मतलब आपको कोई चीज़ प्रोटेक्ट कर रही है, वो चीज़ ये देख नहीं पा रहे हैं। उसी चीज़ को इन्होंने चैलेंज किया है फिर से। ये चाहते हैं कि आपको इस बार जो भी है, आपको वो सेल्फ अवेयरनेस जो आपके बीच में आ रही है ना, जो मतलब एक क्या बोलते हैं, होता है ना, मतलब इन्होंने सोसाइटी में जो आपकी इमेज बनाई थी एक झल्ले टाइप के इंसान की, जो बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं है, बिल्कुल बचपना है जिसके बीच में, जिसमें मैच्योरिटी नहीं है, किसी की देखभाल, किसी की बातचीत नहीं है, जहाँ मतलब जो आपकी गलत इमेज इन्होंने संसार में, सोसाइटी में बनाई हुई थी ना, वो चीज़ अब इनको लग रहा है कि आप उसके विपरीत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको बुरा बताया और आप भला कर रहे हो। और कहीं ना कहीं इनके रिलेटिव या जिनके बीच में भी इन्होंने आपकी इमेज ख़राब की थी, वो लोग ना कहीं आपकी अच्छाई को नोटिस करने लग गए थे, इनको ऐसा फील हो रहा था। तो इन्होंने ना वो चीज़ आपसे छीनने के लिए, वो जो जजमेंट जो आपके साथ डिवाइन कर रहे थे ना, उसको चैलेंज दिया है। और ये तो फिर मैं अभी, वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिर तो ये गए काम से, क्योंकि इन्होंने सीधा ना डिवाइन को चैलेंज किया है। ठीक है, और जो इग्नोर किया इन्होंने, मतलब जो डिवाइन का जो जजमेंट था ना, उसको, उसके आड़े आए हैं ये लोग। ठीक है, ये उसको चैलेंज दिया हुआ है इन्होंने, तो ये तो गए। दूसरा कि जो आप, इन्होंने बताया था कि मतलब ये चाहते हैं कि मतलब आप ना इमोशनली स्टेबल कैसे हो सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। हो सकता है कि आप अभी भी इमोशनली थोड़ा वीक हो, लेकिन आपने सोसाइटी को या लोगों को, या जिन लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर करके, जिन लोगों को आप रोक के दिखाते थे या जिनको अपना दुख दिखाते थे, दिल खोल के दिखाते थे ना, आपने अब उन सबसे कट ऑफ कर दिया है, चाहे वो आपके अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो। ठीक है, आपने अपना दुख का रोना बिल्कुल बंद कर दिया है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप सोसाइटी में बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ इनको देखी नहीं जा रही थी इनसे, तो ये उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए, आपकी लाइफ में ना फ्रस्ट्रेशन देने के लिए ये फिर से इन्होंने ट्राई किया है। और दूसरा कि बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग की है। ठीक है, प्लानिंग की है, तभी तो इन्होंने 1.5-2 महीने का टाइम लिया है आपको ऑब्जर्व करने के लिए। और दूसरा फिर आप में पावर है, या फिर जो कर रहा है उसकी मैजिक में पोटेंशियल नहीं है, ये चीज़ देखने के लिए उन्होंने आपकी फैमिली के किसी मेंबर पे करवाया। तो ये चीज़ दिखाती है कि इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये किया हुआ है। और ये जो आपके जो, मतलब हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करने वाले थे। ठीक है ना, हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करने वाले थे, या मतलब हो सकता है कि आप कुछ नया बनाने वाले थे अपनी फैमिली के लिए, या जो आपकी आने वाली जो जनरेशन्स है ना आपकी, उनके लिए कुछ नया बनाने के लिए आप कोशिश कर रहे थे। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी बना रहे थे, या कुछ ऐसा खरीद रहे थे, या कुछ भी ऐसा कर रहे थे जो आपकी आने वाली नस्लों तक के लिए फ़ायदा दे सकता था। वो चीज़ को इन्होंने आपसे छीनने के लिए उस मेंटालिटी से भी ये इन्होंने आपके ऊपर किया हुआ है, टारगेट किया था। ठीक है, दूसरा आपकी लाइफ में ना जो एक
मतलब खुशियाँ बड़े लंबे समय के बाद ना आपके जीवन में ना थोड़ी पॉजिटिविटी की किरण दिखी थी कहीं से। और वो मैं मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना, बहुत ही गहरी बात है कि कहीं न कहीं इन्हीं के टारगेट की वजह, इन्हीं को, इन्होंने आपको जो वो टारगेट दिया, वो पिंच किया ना इन्होंने, जो लास्ट जो 1 डेढ़ साल से जो ये आपके पीछे पड़े ना, वो उसी वही कहीं न कहीं इसका रीज़न बना है, क्योंकि इन्होंने आपको इतना 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 इमोशनली तोड़ा ना, इतना तोड़ा ना कि आपने टूटना ही बंद कर दिया, ठीक है? तो वही जो चीज़ है ना, वही आपके बीच में अब आप एक स्ट्रॉन्ग बनकर उभर रहे हो, तो ये चीज़ इनसे देखी नहीं जा रही है, ठीक है? ये आपको एक मतलब हर टाइम डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में, पागलों जैसी हरकतें करते हुए लगभग पागल ही पूरी सोसाइटी में प्रूव कर देना चाहते थे, और वो चीज़ हो नहीं पा रही है, ठीक है? तो उस चीज़ को इन्होंने आपकी ज़िंदगी की जो हैप्पी मेमोरीज़ है ना, उन चीज़ों को आपसे छीनने के लिए ये किया हुआ है, ठीक है? दूसरा ना, ये आपको पूरी तरह से 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड देखिए, मतलब ये चाहते हैं कि मतलब जो चीज़ें हैं भी नहीं है ना वर्ल्ड में, उन चीज़ों की भी टेंशन लेके बैठे रहो आप। कुछ भी करो, बस कुछ भी सोचो, बस आप टेंशन में दिखने चाहिए इनको। मतलब आप रिलैक्स नहीं दिखने चाहिए। अगर आप रिलैक्स हो जाएँगे ना, देखना इनकी टोन भी चेंज हो जाएगी, इनकी चाल-ढाल भी चेंज हो जाएगी, डिप्रेशन में आ जाएँगे आपको कुछ देख के। तो हो सकता है कि अब मैं इनकी पहचान तो आपको, मेरे को स्पिरिट्स के द्वारा मना किया गया है बताने के लिए, मैं पहचान नहीं बता सकती। लेकिन फिर भी इस टाइम पे आपकी दिमाग में कोई 2 लोग आ रहे हैं, ठीक है? उन 2 लोगों में से एक बंदा वही है, और दूसरा जो है वो मतलब उसको सिर्फ़ फ़ॉलो कर रहा है। उसको मतलब वो ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? दूसरा जो है वो पूरा हेल्प दे रहा है, मतलब जो असल जो इंसान है ना, जो जिसके दिमाग की ये उपज है ना, जिसके दिमाग दिमाग में आपके लिए जो नफ़रत है ना असली में, वो सिर्फ चार्ज कर रहा है दूसरे को, जो इनोसेंट था, जिसको पता भी नहीं है कि आप सच में ऐसे हो भी या नहीं हो, लेकिन करवा रहा है उससे, ठीक है? खुद वो पीछे है, खुद सिर्फ अपने मन का जो ज़हर है दूसरे के दिमाग में भर भर के वो मतलब उसी को आगे करके उसी के कर्मास को भी ख़राब कर रहा है, और उसी के घर को भी ख़राब कर रहा है। और जो ये मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकती दोस्तों, ठीक है? अगर आपको ये रीडिंग रेज़ोनेट करेगी तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर उस पे गौर करूँगी, ठीक है? तो इससे ज़्यादा यहाँ पे बताने के लिए मुझे मना किया जा रहा है, ठीक है? तो ये ना आपको एक बिट्रेयल में देखना चाहते हैं, बस आप थोड़ा हो सकता है कि आपको अभी ना मतलब आप इतना टूट चुके हो ना ज़िंदगी में, इतनी छोटी सी एज में, हो सकता है कि आपकी एज अभी, आपने बहुत ज़्यादा लंबी उम्र आपकी नहीं है, मतलब नहीं जी होगी आपने अभी तक, लेकिन आपने आपको ना इन्होंने इतनी सी एज में ना इतनी बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है ना, तो बस वही चीज़ ये देखी कि मतलब ये किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में ना फ्रॉड की एनर्जी लाना चाहते हैं, या मतलब धोखेबाजी या कुछ भी करके बस आपको ये दुखी देखना चाहते हैं। ये आपको खुश होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और एक चीज़ और बता दूँ, ये आपकी फैमिली में से हैं, आपके जो इन लॉज़ हैं उनकी फैमिली से हो सकते हैं। अगर इन लॉज़ की फैमिली से नहीं हैं तो भी ना आपका जो लाइफ पार्टनर है उनकी फैमिली से इसका कोई ना कोई लेना देना है। और दूसरी बात कि ये आपके बिल्कुल पास रहते हैं, ठीक है? मतलब आप सुबह से शाम तक इनको देख सकते हैं, अगर देखना हो तो ये सुबह से शाम तक आपकी नज़रों के सामने रहते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये तो था। तो अभी हम देखेंगे कि इसका आउटकम क्या होगा। क्या इस बार ये चीज़ें नेगेटिव असर डालेंगी या बैकफ़ायर हो जाएँगी, ठीक है? देखते हैं इस बार क्या होगा। कैसे-कैसे लोग हैं यार। ओके, तो डियर डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइएगा कि जो मेरे व्यूअर जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, उनके एनिमीज़ जो भी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो क्या वो इस बार पास होंगे उसमें, या फिर ये ब्लैक मैजिक बैकफायर हो जाएगा? उनको क्या प्रोटेक्टिव मेजर लेने चाहिए बताइएगा। ओह माय गॉड, कैसे आ रहे हैं कार्ड। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, इतने ही लेंगे हम, ठीक है? बैंड्स की एनर्जी ना बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो अभी ना आप आपको बस जो अभी इन्होंने जो भी ये किया हुआ है ना, तो
अभी जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये है कि आप ऑलरेडी ना इनके अलावा भी ना ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं या फिर हो सकता है कोई एक पर्सन या कोई दो पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो पूरी तरह से नार्सिसिस्ट हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कलह मचाई हुई है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि इनका साथ अगर आपको होता तो हो सकता है कि इतना कुछ आपको नहीं देखना पड़ता ज़िंदगी में। ठीक है, तो इनकी नार्सिसिज्म के पीछे भी कुछ तो इनका जो संस्कार ही ऐसे हैं फैमिली की तरफ से ही, और दूसरा मैनिपुलेशन भी है। ठीक है, तो ये क्या ना, ये अभी इस टाइम पे हो सकता है कि आपको जो ये इनकी जो एनर्जी इन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट की है वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको उसकी एनर्जी में रखना चाहते थे ये। अभी आप ना अपने कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा कमी देख रहे होंगे, और जो आपका जो टैलेंट था ना एक जो शायद जिसके लिए आप नॉन थे, मतलब दुनिया वाले आपको जो जो एक स्पेशल चीज़ आप में बाकियों से बेहतर थी, वो जो चीज़ है ना उसके ऊपर से आपका ध्यान पूरी तरह से हटा दिया गया होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पूरी तरह से ट्रैप किया जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा था। तो ये वही चाहते हैं कि जो एक मैजिशियन की जो एक एनर्जी होती है ना, मतलब जिसके पास लाइफ में ना सब कुछ जो आपके पास था ना, मतलब एक एक्शन लेने की जो आपकी कैपेसिटी थी, जो आपकी स्किल्स थी, जो आपकी क्रिएटिविटी थी ना, वो चीज़ आपसे छीनने की पूरी कोशिश करी जा रही है इस टाइम पे। ठीक है, और आपको एक शायद हो सकता है कि आप मेडिटेशन वगैरह पहले किया करते थे, लेकिन अभी आप कई दिनों से आप रेडी हो रहे होंगे, आपको अच्छे से पता भी है कि आपको मेडिटेशन का टाइम है, मेडिटेशन करनी है, लेकिन उसमें आपको डिस्टर्बेंसेस आ रही होंगी, आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि मेडिटेशन ना आपके लिए एक मतलब चार्जिंग की तरह थी, आपकी सोल के लिए एक चार्जिंग की तरह थी, पॉजिटिविटी आपको देती थी ये, लेकिन वो चीज़ आपसे छीनने की कोशिश की जा रही है। तो अभी आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे होंगे करंटली। ठीक है, तो माय गॉड कैसे लोग हैं, मतलब बोर फील कर रहे होंगे आप इस टाइम पे, बिना किसी प्रॉब्लम के ही, बिना किसी वजह के ही ना आपको बोर लग रहा होगा, थका थका लग रहा होगा, और लग रहा होगा कि मतलब कुछ भी नहीं करें, बस खाना पीना खा के बस सोए रहें या लेटे रहें, और बिना वजह ही ना आप हर टाइम बस सोच रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, बस सोच रही हैं सोच रही हैं। हो सकता है कि आपको पास्ट की एनर्जी में ट्रैप किया गया हो। ठीक है, ये चाहते ही नहीं है कि आप पास्ट में से बाहर आएँ। मतलब ये चाहते ही नहीं है कि इनका खौफ ना आपकी ज़िंदगी में कम हो बस ये चाहते हैं कि बस आप इनसे डरते रहने चाहिए। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ऐसा तो आपकी लाइफ की जो सेलिब्रेशन थी ना, जॉय जो हारमनी आपकी लाइफ में आ रही थी, या हो सकता है कोई न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो रहा था, रीयूनियन हो रहा था आपके लाइफ पार्टनर के साथ, या आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो रही थी जो, तो वो ये दोबारा उसको इम्बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो आपकी ना कुल मिला के जो ये आज़ादी, मतलब जितनी आपके पास है भी नहीं है ना, इनको लग रहा है कि आपने तो मतलब आपने आसमान छू लिया है, इनको ऐसा लग रहा है, तो वो चीज़ ये छीनने की इस टाइम पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनको लग रहा है कि आप इनके हाथ से निकल गए तो बस इनका तो गेम ओवर हो जाएगा, और तो वो तो होके ही रहेगा। ठीक है ना, तो ऐसा लग रहा है, तो ये इनकी कोशिश है, लेकिन आपके जो गोल्स थे वही सेल्फ डाउट आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया हुआ है, मतलब किसी बदलाव से आपको डर लग रहा है ना, आपको डर लग रहा है शायद आप मतलब आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाली है, तो वो आप पहले ही धक धक आपके दिमाग में दिल में शुरू हो जाता होगा, है ना। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको बस थोड़ा इसको ध्यान से अभी बस जो जो चीज़ें मैंने बताया है ना, कि जिस एनर्जी में ये आपको देखना चाहते हैं, बस आपको कुछ भी करके उस एनर्जी से बाहर आना है। ठीक है, आपको उस जो आपको मेडिटेशन करने से रोका जा रहा है, तो उस मेडिटेशन को कुछ भी करके आपको मेडिटेशन करनी ही करनी है, करनी ही करनी है। और मेडिटेशन में भी आपको हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस होने में टाइम लगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। और 5 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि ये मतलब किसी चीज़ का ना बदला ले रहे हैं जो कि इस जन्म से रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि ये कोई फायर साइन के लोग हैं, या फिर से यहाँ पे मेष राशि प्रोमिनेंट आई है। ठीक है, हो सकता है आपकी राशि मेष हो, या फिर इनकी राशि मेष हो, या फिर जिनसे इन्होंने करवाया हुआ है वो मेष हो, लेकिन मेष राशि का कोई इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इसमें इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, लियो भी दिख रहा है, लेकिन मेष राशि मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो ये ना बस एक कंपटीशन की भावना रखते हैं आपके साथ, मतलब इस जन्म से नहीं है ये, शायद किसी पिछले जन्म से ही कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी जर्नी है जो लास्ट बर्थ है ना, जो आपका इन्होंने लास्ट बर्थ में भी आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की हुई है, और उस जन्म में ना ये पार भी हुए थे, पास भी हुए थे इस चीज़ में, लेकिन इस जन्म में आपको इनसे लड़ना ही होगा। ठीक है, इसके बिना आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको लड़ना ही होगा। ठीक है, आपको
इनका ईगो जो है ना, एक ये ईगो आपको तोड़ना ही होगा। इसी के लिए ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है ना, वो है ये एक में से सबसे बड़ी जो आपकी लक्ष्य जो है ना, वो यही है कि आपको इनका जो ये नेगेटिव ईगो है ना, इसको ब्रेक करना ही होगा। क्योंकि ये जो है, ये जो इंसान है ना, जो आपकी फैमिली के बाकी लोगों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करके रख रहा है, तो आपको ये नहीं देखना कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है सिर्फ, ये ऑलमोस्ट आपकी पूरी फैमिली, पूरे वंश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बेशक ये अपनी इमेज को अच्छा बना के कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपको बुरा दिखाने के लिए उनके गले लग के, मतलब उनके साथ कितना भी ये अच्छा होने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन है ये उनके लिए भी एक कर्ज की तरह है। ठीक है, ये पूरे वंश के लिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी ना आज इसके बीच में है, कल ये अपने बच्चों में पास ऑन करेगा, कल इसके बच्चे भी इसको आगे लेके चलेंगे, और आगे अगर आपके जो बच्चे हैं उनके साथ भी यही लड़ाइयाँ, यही सब कुछ, या यही जो अंदर की जो लड़ाइयाँ, मतलब यही ब्लैक मैजिक टाइप्स, या एक हेटेड जो है, तो यही चीज़ें एक वंशों से आगे चलती जाती हैं। तो ये इस टाइम पे ना, इस लाइफ में ना, इसको सबक सिखाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो आपको बहुत ही सोच समझ कर अपने आप पर काम करके ये सब कुछ रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए ना एक एडवाइज़री देखती हूँ कि आपके लिए, एडवाइज़री तो मैंने अभी आपको लगभग बता भी दी है, लेकिन फिर भी मैं ये देखना चाहती हूँ कि हाँ, आपके लिए क्या एडवाइस है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका क्या फ्यूचर होगा। जब अभी मैंने कार्ड्स दिखाए थे, ये एक एडवाइज़री की तरह आ गए थे, शायद आपकी जो एनर्जी है वो एडवाइज़री के लिए थी, तो शायद ही उसी हिसाब से आ गए थे। ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि मेरे व्यूवर जो हैं उनके लिए क्या एडवाइज़री है, मतलब उनको क्या एडवाइस देना। एक ही कार्ड में दिखाना प्लीज़। ओके, डेथ का कार्ड आया रिवर्स में। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए बस यही कहा जा रहा है कि आपको होल्ड ऑन करके रखना है। अभी आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, जो अगर लेना भी है तो अभी मतलब फिज़िकल रियल में ना, आपको अभी कोई एक्शन शो ऑफ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ना, जैसे इन्होंने आपका दम देखने के लिए थोड़े दिन आपके ऊपर मतलब प्रोजेक्शन रोक के, आपकी फैमिली के किसी इंसान पे प्रोजेक्शन करके, मतलब पूरी तरह से आपको आपकी एनर्जीज़ को ऑब्ज़र्व किया, वैसे ही अभी आपको इनको ऑब्ज़र्व करने के लिए रुकना होगा। ठीक है, तो एक अंदर से ना इनको मतलब अभी इनको यही फीलिंग रहने दो कि ये विनिंग है, लेकिन आपको बहुत ही सोच समझ के ना, बहुत ही सोच समझ कर इस बार चाल चलनी पड़ेगी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको भी इनको रिवर्स में कोई ब्लैक मैजिक से कोई आंसर देना है, लेकिन आपको इनको आंसर देना है अपनी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, और इस बार आपको अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, पूरी तरह से आपको अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना होगा, और इस बार आपको जो भी करना है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा। मेडिटेशन से करो, योगा करो, मंदिर मस्जिद कहीं भी जाओ, भगवान से दुआ करो, किसी अगर आप किसी गुरु, स्पिरिचुअल गुरु को जानते हैं तो वहाँ पे जाके बात करो, या कुछ भी करो। बस कुछ ऐसा मत करना कि जो आपका कर्मा ख़राब करते हैं, जो आपको मतलब रिटर्न में ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा मत करना। ठीक है, तो आपको बस एक फेयर की जो एनर्जी है ना, उसको ख़त्म करना है और होल्ड ऑन करके रखना है अभी। ठीक है, अभी थोड़े दिन रुकना है और अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन पे इस टाइम को इन्वेस्ट करना है आपको। ठीक है, और उसके बाद जो ये पूरा जो साइकिल इतने टाइम से चला आ रहा है ना, इस साइकिल को आपको एंड करने के लिए एक बहुत ही बड़ा और प्रोमिनेंट स्टेप लेना होगा, सोच समझ कर। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो हम देखेंगे कि और क्या आपके लिए एडवाइस आएगी, लेकिन आज के लिए यही है। और अभी हम देखेंगे कि इसका जो फ्यूचर है वो क्या होगा, जो आपका जो एनिमी है ना, उसका फ्यूचर क्या होगा, क्या वो उसमें कामयाब हो जाएगा। क्योंकि पहले जब हमने ये पूछा कि क्या वो उसमें कामयाब हो जाएगा, तो उस टाइम पे शायद मैंने पूछा था, लेकिन आपकी एनर्जी है वो कामयाब होगा या नहीं, वो सोचने के अलावा आपको ये था कि आप उसके बारे में और जानना चाहते थे, तो वो कार्ड उस तरीके से आए थे आपके। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इसका फ्यूचर क्या होगा, मतलब क्या ये कामयाब हो जाएगा, देखेंगे, या ये बैकफायर होगा, देखेंगे। ओके, देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने ही कार्ड्स आए हैं। ओके, आपके सामने ही कार्ड्स आए हैं। ठीक है, द हर्मिट। ठीक है, तो इस एनर्जी में ये इंसान जाने वाला है। जिस एनर्जी में जैसे समाज से पूरी तरह से आपको डिस्टेंट करके ये खुद हीरो बन के घूमने वाला था ना, घूमने की कोशिश कर रहा था ना, ये
उसी एनर्जी में ये खुद चला जाएगा, ठीक है। इसकी आज़ादी ना इससे छिन जाएगी, पूरी तरह से अलोन हो जाएगा, अकेला। मतलब ये दिया लेके भी ढूंढेगा ना अगर, इसको कोई नहीं मिलेगा अपना, ठीक है। क्योंकि इसने झूठ के सहारे इसने रिश्ते बनाए हैं, झूठ के सहारे इसने अपना पूरा जो एक झूठ का जो एम्पायर होता है ना, वो जो खड़ा किया है, वो पूरी की पूरी तरह से उसकी बस एक ईंट निकलने की देर है। आपको बस कोई एक ईंट इसकी तोड़नी है, ठीक है। तो पूरा का पूरा झूठ का महल जैसे ही गिरेगा ना, तो इसको दिया लेके के भी कोई अपना नहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने अपने खुद के जो अपने बच्चे हैं ना, उनके बीच में भी यही जहर फैला के रखा हुआ है। तो वो तो जहर जब झूठ झूठ निकलेगा तो फिर उनके आगे क्या इमेज रह जाएगी, ठीक है। तो ऐसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना क्या हो रहा है कि जहाँ से ये जो गाइडेंस ले रहा है ना, मतलब जिसकी हेल्प से ये आपके साथ ऐसा कर रहा है, वो भी अपने कर्मा फेस करने वाले हैं, ठीक है। और हो सकता है कि उनको एक वार्निंग दी भी गई होगी, ठीक है। उनको वार्निंग दी भी गई होगी, डिवाइन की तरफ से उनको बार बार वार्निंग दी गई है, लेकिन अगर वो अब भी नहीं समझे तो वो उनकी जो वो एजुकेशन है ना, जो ब्लैक मैजिक वगैरह जो भी उनकी तंत्र मंत्र जो भी हैं, वो ब्लॉक कर दी जाएंगी, ठीक है। उनकी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाएगा। उसके बाद है 3 ऑफ कप्स का, जो कि रिवर्स में आया है, ठीक है। तो बस जो भी है अभी जो इसकी पार्टी वगैरह जो ये चल रही है ना, जो भी पार्टियाँ बना बना के ये आपको आइसोलेशन की एनर्जी में लेके जाने वाला था ना, वो सारी पार्टियाँ इसके अपोजिट होंगी। बस कुल मिला के मेरे हिसाब से इन चारों कार्ड्स का मैं फिर भी आगे ये देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जैसे आपके दिल पर इसने जख्म दिए थे, तो इसके दिल पर भी वही जख्म लगेंगे। हार्ट ब्रेक इसको भी मिलेगा, ठीक है। सफरिंग इसको भी मिलेगी, इमोशनल पेन, अपने अपनों से अलग होना, और इसको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आपको तो प्रैक्टिस हो गई है। आपने तो दुनिया से उम्मीदें ही छोड़ दी हैं, मतलब आपने अकेले में अपने आप को संभालना रख दिया है, मतलब सीख लिया है। लेकिन इसने नहीं सीखा है। ये अगर सीख गया होता तो ये आपसे आपके अपने नहीं छीनता, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, जो कि अगर थोड़ी सी भी छीनेगी तो ये तिल मिला जाएगा। और देखना इस तरह से तिल मिला जाएगा कि इसकी गेम ओवर होने में ना 10 मिनट भी लगेंगे। हो सकता है 10 दिन में ही इसका गेम ओवर हो जाए, जब भी होने पे आएगा तो, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है। तो जो दर्द इसने आपको दिया था, ये खुद वही चीज़ फेस करेगा, अपसेट होगा, इसको भी कन्फ्यूज़न घेरेगी। जैसे इसने आपको बिना वजह के कन्फ्यूज़न में रखा, बिना वजह के किसी भी बिना बात के ही आप हर टाइम सोचते रहते, हर टाइम पड़े पड़े बिस्तर पे टेंशन लेते रहते हो, तो ये सब चीज़ें कई गुना ज़्यादा होकर इसके साथ होंगी, ठीक है। तो इसको आप क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो दिखा रहा है कि ये आपका जो सब कुछ छीन कर जो आपकी एनर्जीज़ में खुद को देखना चाहता था, मतलब आपकी एनर्जीज़ को लीच करके खुद एक रानी बनकर या राजा बनकर सोसाइटी में जो दिखा रहा था, वो चीज़ इससे छिन जाएगी। देख रहे हो आप, आपके सिर पर मेरा बैठ कर राज कर रहा था, ठीक है। आपके सिर पर बैठ कर ये राज कर रहा था, तो ये चीज़ इससे छिनेगी, ठीक है। ये चीज़ इससे छिनेगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। अंदर से ना ये चीज़ जो इसका स्टैंड है ना, वो खोखला हो चुका है, बस एक ईंट गिरने की ज़रूरत है। तो ये होगा, 100% होगा, ठीक है। आपको क्लियर माइंडेड रहना पड़ेगा। और इसने जो भी जितनी भी चीज़ें इसने की हुई है ना, बहुत जल्द और बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ और बहुत ही जल्द बैकफायर होंगी। लेकिन कमी कहाँ पे है, वो एक ईंट जो इसने झूठ का जो एम्पायर बनाया हुआ है, वो एम्पायर की एक ईंट तोड़नी, मेन ईंट जो होगी वो आपको तोड़नी होगी। और उसके लिए आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, उसके लिए आपको अपने आप पे काम करना ही होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं बचेगा, ऐसे लोगों का तो कुछ नहीं होता है यार, कुछ बचता भी नहीं है ऐसे लोगों का, क्योंकि इन्होंने ना अपने पैरों पर अपने हिसाब से अपनी अकल पे ना चलना सीखा ही नहीं होता है। इनके लिए ये चीज़ें ना, मतलब दूसरों को दुखी देखना, दूसरों को परेशान करना, ये चीज़ें जस्ट एक मतलब एक इन्जॉय की तरह होती है, मज़े लेते हैं, वाह हम बैठ बैठ के, क्योंकि खुद तो कुछ नहीं कर रहे थे, अपनी उंगलियों पे जो जिसको परेशान करना है उसको भी नचा रहे होते हैं, जिसके द्वारा इन्होंने परेशान करवाना है उनको भी अपनी उंगलियों पे नचा रहे होते हैं। खुद ना ये मतलब एक बोलते ना जैसे कठपुतली का खेल होता है, खुद सिर्फ वो धागों को हिला हिला के बस इसको भी लड़ा रहे हैं, उसको भी लड़ा रहे हैं, ऐसा इनका होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनका एंड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा। बस हम बोलते हैं कि हमें जस्टिस कब मिलेगा, तो जस्टिस गाइडेंस देना हमारा काम है। टैरो जो होते हैं वो एक गाइडेंस के तौर पे भी देखा जाता है, तो गाइडेंस आपको दी गई है तो आपको उसके ऊपर एक्शन लेके ना उसी हिसाब से आपको काम करना होगा। जैसे ही आप उस पर काम कर लेते हो, जितना जल्दी आप कर लेते हो उतना जल्दी आपको जजमेंट मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो परेशान नहीं होना है, अभी आपको पता चल गया होगा कि मेन प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो
मैं जानती हूँ इस टाइम पे नवरात्रा चल रहे हैं, बहुत बिज़ी हैं आप लोग जो भी है, लेकिन अगर आपकी लाइफ की बात है तो प्लीज़ टाइम निकाल के उस पर गौर ज़रूर किया कीजिए। और अगर आपके लिए कोई यहाँ पे टाइम निकाल कर आपके लिए अगर रीडिंग बना रहा है, अगर कुछ कर रहा है आपके लिए, वो चीज़ें जो आप अपनी फैमिली तक के साथ भी शेयर नहीं कर पाते हैं, अगर वो चीज़ कोई उस दर्द को अगर समझ के आपको समझा रहा है कुछ, तो उसको ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिए। और आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, बस एक लाइक, शेयर और कमेंट। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतना ही चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो रेस्ट इज़ अप टू यू, ठीक है ना। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, हमारा तो कर्म है, हम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी आज के लिए मैं इस वीडियो में अलविदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, और तब तक के लिए राधे राधे और खुश रहिए, ठीक है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपकी हेल्प करे, मैं यही दुआ करूँगी, ठीक है। सैड नहीं होना है, हैप्पी रहना है, और जो चीज़ स्टार्ट हुई है वो एंड भी ज़रूर होगी, ठीक है। जैसे कि ये जो भी ये चल रहा है वो पिछले जन्म से चल रहा है या कई जन्मों से चल रहा है, अगर तो ये जन्म ही आपका इसको एंड करने के लिए हुआ है, तो आपको करना ही पड़ेगा। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपके लिए बेटर होगा, ठीक है दोस्तों। तो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड बाय बाय, राधे राधे।